हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में यूजीसी नेट और एमपीपीएससी सेट के यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले शुरुआत करते हैं व्यावसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले हम लोग व्यावसायिक वातावरण की ओर देख लेते हैं। व्यावसायिक वातावरण में व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं और इसके तत्व देखते हैं। क्या होता है व्यावसायिक वातावरण? व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है। यानी कि व्यक्ति हो और संस्थान हो और अन्य जो शक्तियाँ होती हैं उनको एक करके जो क्या किया जाता है, व्यावसायिक वातावरण तैयार किया जाता है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर है। यानी कि जो हम उद्यम या संस्थान या उद्योग स्थापित करते हैं वो इससे बाहर होना चाहिए, लेकिन इसके चलाने को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। क्या कहलाएगा? व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय ऐसे सभी व्यक्ति या संस्थान या शक्तियां जो व्यवसाय के बाहर रहकर भी व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं, व्यावसायिक वातावरण कहलाती हैं। अब इसके अलावा कुछ परिभाषाएं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है, उनको देख लेते हैं। पहली परिभाषा है पेरी और एंडरसन के अनुसार। पेरी तथा एंडरसन के अनुसार ये कहते हैं व्यावसायिक वातावरण संगठन के उन सभी पूर्ति तत्वों का योग्य है जिन पर या तो संगठन या किसी विशेष रुचि समूह का प्रभाव हो। पेरी और एंडरसन कहते हैं व्यावसायिक वातावरण संगठन के उन सभी पूर्ति तत्वों का योग है जिन पर या तो संगठन या किसी विशेष रुचि समूह का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्या कहते हैं? पर्यावरण जो है उन संस्थानों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। पर्यावरण क्या है? उन संस्थानों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य के निष्पादन को, यानी कार्य के करने को या क्रियान्वयन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर नियंत्रण बहुत कम होता है या कि ना के बराबर होता है। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि उस पर नियंत्रण संगठन का नहीं होता है। पर्यावरण उन संस्थानों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन या कार्य करने को प्रभावित करती है, लेकिन उस संगठन का उस पर नियंत्रण बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। अब देख लेते हैं विशेषताएं। व्यावसायिक पर्यावरण या पर्यावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जो व्यावसायिक वातावरण है, ये व्यावसायिक पर्यावरण जो है किससे संबंधित होता है? जो आर्थिक क्रिया होती है, जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। एक व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता की सीमा भी व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा तय की जाती है। व्यावसायिक पर्यावरण की जो पूंजी की उपलब्धता होती है किसी व्यवसाय में, उसकी सीमा कि कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? व्यावसायिक पर्यावरण। अर्थात कह सकते हैं जो हमारे व्यवसाय के आसपास के क्षेत्र है उसके द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं उसके आधार पर हम, या हमारे व्यवसाय की मांग कितना है या खर्च कितना है, उसके आधार पर हम पूंजी की उपलब्धता की सीमा तय करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के द्वारा ही किसी व्यवसाय की पूंजी का निर्धारण किया जाता है। व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है। जो व्यवसाय का पर्यावरण होता है वो गतिशील होता है, स्थिर नहीं होता, ये लगातार परिवर्तित होता रहता है। या आगे हम देखते हैं जैसे अर्थात समय के साथ साथ व्यवसाय का पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बदलती रहती हैं। यही हमने पहले बताया कि व्यवसाय का पर्यावरण जो होता है वो गतिशील होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, ग्राहक की मांग के अनुसार बदलता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति या पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर ये बदलता रहता है। व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है अधिकांशतः अनिश्चित होता है,
क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि भविष्य में जो घटनाएं होती है उनका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। इसी कारण से अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है या अलग अलग प्रकार का होता है। पर्यावरण में कई प्रकार के कारक विद्यमान होते हैं। जो पर्यावरण होता है उसमें कई तरह के कारक विद्यमान होते हैं तथा ये सभी एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं। इसी कारण व्यवसाय के लिए इनका सामना करना जटिल हो जाता है। पर्यावरण के जो कारक होते हैं कई प्रकार के होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए व्यवसाय जो है इनका सामना करना आसान नहीं होता है व्यवसाय में। ठीक है, तो हम इसकी विशेषताएं देख लिए, परिभाषाएं देख लिए। परिभाषाएं और विशेषताएं याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादातर सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब इसका महत्व, हमारे व्यवसाय में इसका क्या लाभ है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, यह भी जानना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यावसायिक प्रबंधकों को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों तथा भावी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने में सहायता मिलती है, जिससे वह व्यवसाय के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार कर सकता है। व्यावसायिक वातावरण जो है इसका अध्ययन हमारे लिए क्या महत्व रखता है? अगर हम इसका अध्ययन करते हैं और व्यावसायिक पर्यावरण का हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये परिस्थितियां अब बदलने वाली है, तो हम उस परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवसाय को परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से चलता रहता है। दूसरा हम लोग इसमें भी पढ़े थे विशेषताओं में, वातावरण जो होता है यानी कि व्यावसायिक वातावरण कह सकते हैं या व्यावसायिक पर्यावरण जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? गतिशील होती है, जो हमेशा बदलती रहती है। बदलते हुए वातावरण का ज्ञान रखना यानी कि व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना व्यवसाय के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर व्यवसाय का जो पर्यावरण है बदल गया और हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो हम अपने व्यवसाय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और हमें भारी मात्रा में हानि का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवस्था में दीर्घकालीन नीति के निर्माण तथा बड़े स्तर पर रणनीतियों को विकसित करने में सहायता मिलती है। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से हमें दीर्घकाल में भविष्य में आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनसे सामना करने का मौका मिलता है। इसलिए हम लोग दीर्घकाल में यानी कि भविष्य में जो नीतियां बनाते हैं उसको नीतियों के निर्माण करने में या रणनीतियां जो होती हैं दीर्घकालीन होती हैं, तो रणनीतियों को विकसित करने में सहायता मिलती है यदि हम प्रॉपर किसी भी व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन करने से हमें प्रतिस्पर्धियों की रणनीति की विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, जिससे इस विश्लेषण की सहायता से व्यवसाय गतिशील बना रहे। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन करने से यह भी होता है कि हमारे प्रतिस्पर्धी जो हैं यानी कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनकी रणनीति यानी वो अपने किस रणनीति में कार्य कर रहे हैं उसको विश्लेषण करने में हमें सहायता मिलती है या उसको जानने के लिए हमें सहायता मिलती है। साथ में हम अपने रणनीतियों को उनसे बेहतर किस तरह से बनाएं इसके लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवसायी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर पर होने वाले बदलावों का भी पूर्वाभास हो जाता है। यानी कि अगर
कोई वातावरण, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन हमें पहले से ही नॉलेज में आ जाते हैं और हम उन्हें अपने वातावरण के अनुकूल अपने व्यवसाय को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम लोग क्या क्या देख चुके, हम लोग महत्व पढ़ चुके हैं कि इनका महत्व कहाँ कहाँ होता है, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन का महत्व कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है, एक है इसमें कि पूर्वाभास करना, यानी पूर्वानुमान लगा लेना। इसके अलावा हमें वातावरण का ज्ञान रखना आवश्यक होता है, साथ में दीर्घकालीन नीति निर्माण में और परिस्थिति और रणनीति तैयार करने में, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके ज्ञान रखने के लिए ये महत्व, ये आर्थिक पर्यावरण जो है या व्यावसायिक पर्यावरण जो है तो आवश्यक है। इसके साथ साथ व्यावसायिक पर्यावरण की दो अवधारणाएं हैं, प्रमुख रूप से दो अवधारणाएं हैं। एक है व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा, दूसरा क्या है, सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणा। व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा क्या है? व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा से अभिप्राय उन सभी आर्थिक एवं गैर आर्थिक घटकों से है जो साधारण रूप से व्यापारिक गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार उन अवसरों को निश्चित करते हैं जिससे कि कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। डायरेक्ट रूप से ये कह सकते हैं, ऐसे तत्व या ऐसे घटक, चाहे आर्थिक हों या गैर आर्थिक हों, जो डायरेक्ट रूप से किसी भी व्यापार की गतिविधियों को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा। दूसरा क्या है, सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणा। उससे पहले हम देख लेते हैं व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है आर्थिक प्रणाली। जो व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा है इसके अंतर्गत आर्थिक प्रणाली, आर्थिक संरचना, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक विनियम या आर्थिक वृद्धि एवं विकास एवं अन्य आर्थिक घटक जैसे बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं। इन सभी आर्थिक प्रणाली, आर्थिक संरचना, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक विनियम, आर्थिक वृद्धि विकास एवं अन्य आर्थिक कारक, इनको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनको कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणा। ये तो आर्थिक अवधारणाएं हैं। व्यापक पर्यावरणीय अवधारणा में ये आर्थिक है, इसके अलावा कुछ गैर आर्थिक अवधारणाएं भी हैं, जैसे राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक अवधारणा में कैसे राजनीतिक अवधारणा जो है कैसे प्रभावित करती है व्यवसाय को। कोई भी सत्ता पार्टी जो होती है, सत्ता पक्ष जो होता है, वो उसकी विचारधारा जो होती है व्यवसाय को प्रभावित करती है। देश की राजनीतिक ताकत प्रभावित करती है। अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है, रक्षा एवं सैन्य नीतियाँ, देश में केंद्र राज्य संबंध, विपक्षी दलों की ताकत। उसके अलावा कानूनी अवधारणा। कानूनी अवधारणा में संगठनों का कैसे निगमन किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग हुई है या नहीं, उत्पादों और सेवाओं का मूल्य, विनिर्माण मानदंड, करों का भुगतान, सामाजिक आर्थिक। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा, परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था। इसके अलावा प्रौद्योगिकी या तकनीकी अवधारणा। इसमें अनुसंधान और विकास। प्राकृतिक अवधारणा में प्राकृतिक संसाधन, मौसम, जलवायु किस तरह से व्यवसाय को प्रभावित करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जनसांख्यिकीय अवधारणा, इसमें जनसंख्या का आकार, पारिवारिक आकार, जीवन स्तर, आय का स्तर, ये सारी चीज़ें व्यवसाय को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। जनसांख्यिकीय अवधारणा बोलिए, प्राकृतिक अवधारणा बोलिए, प्रौद्योगिकी तकनीकी अवधारणा बोलिए, आर्थिक विचारधारा अवधारणा बोलिए, या सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा, या कानूनी अवधारणा, या राजनैतिक अवधारणा, ये जो है व्यवसाय को किस तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणा। सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणा, सूक्ष्म पर्यावरणीय अभिप्राय उन आंतरिक तत्वों से है जो संगठन के घटकों से है जिनका सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है, जिनका सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है।
आंतरिक तत्व होते हैं। ये जो है सूक्ष्म पर्यावरणीय अवधारणाओं में ये आंतरिक तत्व होते हैं, उसमें जो होता है वो सारे के सारे बाह्य तत्व होते हैं। जैसे इसमें आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और विपणन मध्यस्थ मुख्य रूप से आते हैं। इनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इन चीज़ों को आर्थिक पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे। आर्थिक पर्यावरण में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, आर्थिक प्रणाली है, शायद आर्थिक प्रणाली है, उसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।